नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। द्वारका शारदा और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनकी याद में आध्यात्मिक उत्थान मंडल चाईबासा की ओर से आज रुंगटा मैरिज हाउस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शंकराचार्य का चाईबासा से विशेष लगाव रहा था। उद्योगपति व समाज सेवी मुकुंद रुंगटा, सुरेश सिंह, महेश खत्री, गुरमुख सिंह खोखर, प्रभात पसारी, जितेंद्र नाथ ओझा सहित बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और शंकराचार्य की तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी सुखलाल पिंगवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी सुखलाल हाटगमरिया थाना के रुइया का रहने वाला है। इसने पद्मावती महतो के साथ प्रेम विवाह किया था और इसके बाद से दोनों गोवा में रह रहे थे। शादी के बाद से सुखलाल अपनी पत्नी के साथ लगातार मारपीट कर रहा था। घटना के 2 दिन पहले भी उसने पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतका पद्मावती के पिता विपिन महतो की शिकायत पर 2019 में गोवा थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आज न्यायालय का फैसला आया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पलामू जिले के मांडू थाना क्षेत्र में दलित परिवारों पर अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से जिला अध्यक्ष शंभू हाजरा के नेतृत्व में आज अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। धरना कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा, जिला प्रभारी राममुखी, ओम प्रकाश रजक, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमुचू, भाजपा की जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, नगर अध्यक्ष अक्षय खत्री, गंगा कारवा, सतीश पुरी, युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष चंदन झा सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष शंभू हाजरा ने कहा कि हेमंत सरकार में महादलित समाज के लोग और असुरक्षित हो गए हैं। मांडू में एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा वर्षों से रह रहे दलित परिवार के लोगों को जबरन उजाड़ दिया गया, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया और झारखंड की हेमंत सरकार चुप्पी साधे हुए है। इससे यह साफ पता चलता है कि उजाड़ने वाले लोगों को सरकार की सरपरस्ती प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राज्य के 50 लाख महादलित अगले चुनाव में इसका जवाब देंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। रिश्तों की मर्यादा एक बार फिर तार तार हो गई है। नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ उसी के मामा ने दुष्कर्म किया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने आरोपी मामा जगन्नाथ टुडू को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 13 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की को काम दिलाने के नाम पर मंझारी थाना क्षेत्र पिलका गांव निवासी उसका मामा जगन्नाथ टुडू और उसकी पत्नी मई महीने में काम का प्रलोभन देकर गुजरात ले गए थे। वहां काम भी मिला और 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसके बाद कंपनी बंद होने के कारण सभी बेरोजगार हो गए। तब पीड़ित लड़की घर वापस आने की जिद करने लगी। उसका सारा पैसा जगन्नाथ टुडू के पास था। एक दिन पीड़िता को अकेला देखकर जगन्नाथ ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर उससे वेश्यावृत्ति कराने लगे और उसका वीडियो भी बना लिया। लड़की ने किसी तरह मिन्नत करके घर वापस आने के लिए उन्हें राजी कर लिया और घर आने के बाद उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और तब पीड़ित लड़की की शिकायत पर जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोपी जगन्नाथ को गिरफ्तार कर पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया गया। अवैध कारोबार को पुलिस किस तरह से संरक्षण प्रदान करती है, इसका एक उदाहरण मझगांव थाना के खड़पोस गांव में सामने आया है। इस गांव में कई सालों से खुलेआम दारू भट्टी का संचालन हो रहा है। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा थाना में शिकायत करने के बाद भी इसे बंद नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि ग्रामीणों की शिकायत को थाना द्वारा स्वीकार ही नहीं किया जाता है। इसी कारण ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर दारू भट्टी बंद करवाने की मांग की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि अवैध दारू भट्टी के कारण खड़पोस गांव के तांती टोला के लोग बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है, इसलिए दारू भट्टी को बंद कराया जाए। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा है कि थाना प्रभारी को एक दिन पहले फिर से शिकायत देने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने शिकायत लेने से मना कर दिया। चक्रधरपुर के पंडित हाता शिव मंदिर प्रांगण में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्वामी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की बातों को उनके शिष्य याद कर रहे हैं। 99 वर्ष की आयु तक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जीवित रहें। सनातन धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक शंकराचार्य परंपरा को संभालने वाले स्वरूपानंद का पूजा पाठ के नियम और व्यक्तिगत जीवन में संयम बेमिसाल था। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के उन्होंने कई आंदोलन चलाए हैं। तो महाराज जी ने धर्म के लिए बहुत संघर्ष भी किया है और साथ में पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में धर्म की स्थापना भी की है। कई मठों का स्थापना किया। माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी शिव शक्ति के उपासक भी रहे, श्री के भी उपासक रहे और महाराज जी ने अपने इस बल और तप से पूरे राष्ट्र और पूरे भारत को ज्ञान प्रदान किया है और उन्हें तो ज्ञान की मूर्ति भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे झारखंड राज्य के अंदर में सबसे पहले पारलीपोस में आनंदपुर में विश्व कल्याण आश्रम का महाराज जी ने स्थापना किया था। तो विश्व कल्याण आश्रम के अंदर में
महाराज जी ने त्रिवेणी संगम बनाया। एक काली, कोकिला और स्वयं सरस्वती बन करके त्रिवेणी महाराज जी वहाँ के बने। और महाराज जी त्रिवेणी इसलिए भी कहलाते हैं कि शिव शक्ति के उपासक और नारायण के साक्षात उपासक रहे और साक्षात शिवा अवतार भी थे। बड़ा जामदा रेलवे स्टेशन में सिग्नल और टेलीकॉम विभाग में कार्यरत रेलकर्मी रामकेश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ड्यूटी से लौटने के दौरान नौमुंडी बड़ा जामदा मुख्य मार्ग में यह घटना हुई है। ट्रेलर की चपेट में आने से रामकेश की मौत हो गई है। इस घटना से रेलवे के सहकर्मियों में मातम छा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे मिन्स कांग्रेस के डांगवापोशी शाखा सचिव सुभाष मजूमदार सहित अन्य लोग घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। कारगिल शहीद राम भगवान किरकेट्टा को आज उरांव समाज संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पोस्ट ऑफिस चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। उरांव समाज के अध्यक्ष संचू तिर्की ने कहा कि शहीद राम भगवान किरकेट्टा की शहादत हमारे लिए गौरव की बात है और हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। बता दें कि 13 सितंबर 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान राम भगवान किरकेट्टा शहीद हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।